अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर 22 में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की थी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्कीन्स के बारे में पढ़ा, एल्कीन्स का इंट्रोडक्शन देखा और इसकी प्रिपरेशन के मेथड पढ़े थे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, या इसको दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि गिव दी सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, या इसी तरह पूछा जाएगा गिव सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्कीन। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमने एल्कीन्स के बारे में देखना है कि वो दूसरे कंपाउंड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब हमें पता है कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है और ये डबल बॉन्ड ही इसको मोर रिएक्टिव बनाता है, क्योंकि इस ये जो डबल बॉन्ड है ये थोड़ा वीक बॉन्ड होता है और इसको ब्रेकअप करना आसान है। तो जितना किसी बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो तो उसका मतलब है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो एल्कीन्स जो हैं वो दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और जो एल्कीन रिएक्शन देते हैं वो मोस्टली एडिशन रिएक्शन होते हैं। एडिशन रिएक्शन जैसे नाम से ही पता है कि किसी चीज का ऐड होना, मीन जो दूसरा कोई भी एलिमेंट आके एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उस कंपाउंड में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला रिएक्शन दिया गया है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब है एल्कीन्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन उसमें ऐड हो जाएगी, और इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब हुआ कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ कंपाउंड। अब ये क्योंकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किया जाता है इसलिए इसको हम नाम देते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोला जाए या हाइड्रोजिनेशन, तो दोनों सूरतों में आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है कि हमारे रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड की जा रही है। अब एल्कीन जो पहला रिएक्शन देते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट किया जाता है। और कैटलिस्ट कौन सा यूज किया है, इसमें मोस्टली निकल यूज किया जाता है। इसके अलावा जो अदर कंडीशन है, टेम्परेचर आपने याद रखना है कि 150 डिग्री ये टेम्परेचर है, जबकि 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें अप्लाई किया जाता है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, अभी हमने बात की कि अल्कीन्स जो हैं क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड है और इसका जो सेकंड वाला ये डबल बॉन्ड है, ये वीकर बॉन्ड है, इसको ब्रेकअप करना आसान होता है। तो जब हम अंडर स्पेसिफिक कंडीशन और इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो होता क्या है कि इसके डबल बॉन्ड में से ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। अब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका मतलब है इस कार्बन की भी वैलेंसी फ्री होगी और इस कार्बन की भी वैलेंसी फ्री होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन जो है वह इस कार्बन के पास चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन जो है वह इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें अब हमारा कंपाउंड क्या है, इथेन बन गया। ये हमारे पास इथीन थी, इथीन की हाइड्रोजिनेशन की तो हमारा जो कंपाउंड बन गया इथेन, उसमें डबल बॉन्ड ब्रेकअप हो गया और ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में आ गया और हाइड्रोजन आके यहाँ पे अटैच होगी तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मीन इथेन बन गया। अब आपको याद होगा कि जब हमने ऑक्सीडेशन या रिडक्शंस की डेफिनेशंस पढ़ी थी उसमें हमने कहा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, कैटालिटिक रिडक्शन। तो आपने इसके इस बात को भी याद रखना है। जी दूसरे रिएक्शन की तरफ आते हैं। अल्कीन्स दूसरा क्या रिएक्शन देती हैं, एडिशन ऑफ हेलोजिन्स। अब जिस तरह हमने ऊपर वाले रिएक्शन में पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजिन्स, हेलोजिन्स की एडिशन। और इसको जो सेकंड नाम दिया जाता है इसको हम बोलते हैं हेलोजिनेशन, क्योंकि हेलोजिन ऐड हो रहा है इसलिए इसका नाम दिया जाएगा हेलोजिनेशन। तो आपने ये बात याद रखनी है, एडिशन ऑफ हेलोजिन बोला जाए या हेलोजिनेशन बोला जाए तो दोनों में सेम मतलब है कि कोई भी हम हेलोजिन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो हम अपने रिएक्शन में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जो हेलोजिन्स ऐड किए जाते हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पे जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसकी प्रेजेंट में ये हेलोजिनेशन करवाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा अल्कीन कंपाउंड है उसका डबल बॉन्ड ब्रेकअप करेगा और दोनों के साथ एक एक हेलोजिन आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको नाम देने की बारी है, तो नाम हम कैसे देंगे, ये 2 कार्बन कंपाउंड है तो फर्स्ट पोजीशन और ये इसकी सेकंड पोजीशन, तो इसलिए इसको हम नाम देंगे 1,2 डैश ड्राई ब्रोमो, क्योंकि 2 ब्रोमीन लगी हुई है तो इसलिए ड्राई ब्रोमो इथेन, 2 कार्बन कंपाउंड है इसलिए इसका नाम बना इथेन। तो आपने इसका नाम भी याद रखना है 1,2 डैश डाई ब्रोमो इथेन। अब पेपर में आपसे इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो उसमें अगर सिर्फ हेलोजिनेशन के बारे में पूछा जाए तो आपने इसमें यही लिखना है और इसके साथ इस रिएक्शन को बता देना है। और ये भी हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जाए कि गिव दी सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। अगर तो आपसे सम या 2 या 4 पूछी जाए, जितनी पूछी जाए तो आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है।
जी, अब थर्ड इसका रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। अब इस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन विद KMnO4। KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन क्यों होती है कि जब हम इसको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन आती है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड दी ऑक्सीडेशन, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन विद KMnO4। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, डबल बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा और हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो कोई ना कोई अल्कोहलिक कंपाउंड बनता है। अब ये जैसे यहाँ पे ये इथीन थी, इन दी प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगी तो ये नेसेंट ऑक्सीजन इसमें ऑक्सीडेशन का रोल प्ले करेगी, और इससे हमारा बनने वाला कंपाउंड क्या है, इथेन 1,2-डाईओल। क्योंकि जो डबल बॉन्ड ब्रेक किया है, दोनों कार्बन की जो वैलेंसी फ्री है, ये दोनों के पास हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो गया। अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब है ये हमारा अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप था, तो इसको हम नाम देंगे इथेन 1,2-डाईओल, या सिंपल इसका नेम है ग्लाइकोल। जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था और मैंने आपसे कहा भी था कि फंक्शनल ग्रुप में अगर किसी के भी लास्ट में OL आ जाए तो इसका मतलब होता है ये हमारा अल्कोहलिक ग्रुप है। हाँ जी, अब इस पैराग्राफ में एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, हेलोजिनेशन हो या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, ये वो रिएक्शन है जो हमें डिटेक्ट करता है कि हमारे पास कोई कंपाउंड में एल्कीन की प्रेजेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी दो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको नहीं पता कि वो कौन सा सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, अल्केन्स हैं या अल्कीन्स हैं, तो उसका हम रिएक्शन करवाते हैं, या उसकी हेलोजिनेशन करवाएंगे या ऑक्सीडेशन करवाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर तो हमारा वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और उसकी हेलोजिनेशन करवाएं, जैसे हेलोजिनेशन में अगर हमने बोरोमीन ऐड की थी तो बोरोमीन का जो है वो कलर रेडिश ब्राउन होता है, जब इसकी किसी अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इसी तरह अगर ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट, इसका पर्पल सा कलर होता है, लेकिन जैसे ही ये अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करेगी तो इसका पर्पल कलर खत्म हो जाता है। तो ये रिएक्शन है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अल्कीन्स है या वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर कोई भी हेलोजन, जैसे हमने ऊपर बात की थी बोरोमीन की, बोरोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है और आयोडीन का कौन सा है, वो वायलेट कलर है। तो अगर हम बोरोमीन की बजाय आयोडीन को रिएक्ट करवाएं तो क्या होता है कि इसका वायलेट कलर भी डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिक कंपाउंड, आइदर इट इज अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, कि जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो आप उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। या इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्कीन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, तो उसमें आप इन दोनों में से कोई एक बता देंगे कि एडिशन ऑफ हेलोजिन, अगर हम हेलोजिन्स को ऐड करते हैं तो जो भी हम हेलोजिन ऐड करेंगे उसका कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कलर का डिस्चार्ज होना इस बात की आइडेंटिफिकेशन है कि हमारा जो कंपाउंड है वो एक अल्कीन था। या इसमें आप ये रिएक्शन बता देंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगा कि हमारा कंपाउंड एल्कीन है। जी, फोर्थ इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। हाइड्रोजन हेलाइड मीन HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, हाइड्रोजन आयोडाइड हो सकता है, मीन हाइड्रोजन के साथ कोई भी हेलोजन अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन हेलाइड। सिंपली सारे रिएक्शन जो है वो एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच रिएक्शन डू परफॉर्म एल्कीन्स, तो एल्कीन्स जो है वो मोस्टली एडिशन रिएक्शन देती हैं। तो एडिशन रिएक्शन में होना क्या है कि एल्कीन्स का डबल बॉन्ड ब्रेकअप करेगा और जिस कंपाउंड की एडिशन की जा रही है वो उसके स्ट्रक्चर में आके फिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे इथीन है, इसका जो है वो हाइड्रोजन हेलाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेकअप करेगा और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे देखें, डबल बॉन्ड ब्रेक किया, ये पहले 2 हाइड्रोजन थी, तो इसमें से एक हाइड्रोजन जब इधर आ जाएगी तो ये हमारे पास CH3 बन जाएगा। इसी तरह इस वाले कार्बन के साथ आके ब्रोमीन लगी, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ब्रोमो इथेन, या इसको हम जो है वो इथाइल ब्रोमाइड भी नाम दे सकते हैं। दोनों सूरतों में ये एक ही कंपाउंड है। जी, लास्ट इसकी जो रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर या स्टीम। अब यहाँ पे स्टीम का वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि जब वाटर की एडिशन करते हैं वो हाईएस्ट टेम्परेचर पे करते हैं, ऑलमोस्ट 300 डिग्री पे, इसलिए हम इसको कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर या एडिशन ऑफ स्टीम। तो जब भी किसी अल्कीन्स में एडिशन ऑफ वाटर किया जाए या एडिशन ऑफ स्टीम किया जाए तो हमारे पास अल्कोहलिक कंपाउंड मिलता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि एडिशन ऑफ स्टीम की जाती है, एक तो टेम्परेचर 300 डिग्री है और दूसरा इसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये की जाएगी। तो यहाँ पे ये आपने इनकी कंडीशंस भी याद रखनी है। जैसे अब यहाँ पे देखें, हमारे पास कंपाउंड है 4 कार्बन कंपाउंड है ब्यूट-1-ईन, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है इसकी इसका हमने नाम दिया ब्यूट-1-ईन।
इसका वाटर के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास कंपाउंड क्या बना, ब्यूटेन 2-ऑल। क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे आके हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया तो ये एक अल्कोहलिक कंपाउंड बन गया है। और क्योंकि 4 कार्बन कंपाउंड है इसलिए इसको नाम देंगे ब्यूटेन 2-ऑल। और इस रिएक्शन को जो दूसरा नाम दिया गया वो क्या है, हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन मीन एडिशन ऑफ वाटर, तो इसलिए इस रिएक्शन का सिंपल नेम हम कह सकते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।